स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टोरी टेलर दिव्या में। मैं दिव्या आपको सुना रही हूँ महादेवी वर्मा जी की लिखी कहानी विंदा। आइए सुनते हैं। भीत सी आँखों वाली उस दुर्बल, छोटी और अपने में ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई पड़ेगी। इस पर महाशय ने उत्तर दिया, नहीं, यह तो गत आषाढ़ में 14 की हो चुकी। सुनकर मैंने कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा, जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरी के सजल उत्साह से अपरिचित। उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वागत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला। मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होंगी। और उनके वाक्य को अधसुना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय की भूल के नीचे दबे विंदा या विंदेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। विंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी थी जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान ही नहीं पाया था। अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा, तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। ना मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और ना मैंने एक बार भर कर कभी ना वापस आने का नियम जाना। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था। अज्ञानावस्था से मेरा साथ देने वाली सफ़ेद कुत्ती सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आँख मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार होती थी कि उसका गरजना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निसहाय बच्चों को तीखे पैने दांतों से ऐसी कोमलता से कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनके कहीं एक दांत भी न चुभ पाता था। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो भी घोंसला था, उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उसमें सावधानी से भरे जाते दोनों और कीड़ों मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। बछिया को हटाते हुए ही रम्हा रम्हा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी न थी। एक बच्चे को कांधे से चिपकाए और एक उंगली पकड़े हुए जो बेकारिन द्वार द्वार फिरती रहती थी, वह भी तो अपने बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है
और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। और बिंदा के भी तो माँ थी, जिन्हें हम पंडिताइन चाची और विंदा नई अम्मा कहती थी। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी में सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच की बटन सी चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी से सवारी पट्टियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर सा सिंदूर, उनीदी सी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगता रंग बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि ये सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देते थे। यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे, जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर से पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ ना आता, तो मैं उसे श्यामा के रमाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा करने वाली थी। उठती है या आऊं? बैलके से दीदे क्या निकाल रही है? मोहन का दूध कब गर्म होगा? और भागी मरती भी नहीं। आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी, उससे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए विंदा ही आंगन से चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजी करके तमाशे जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो वे सब काम करना असंभव ही थे। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की घुड़की का पिट्टू भी रहता था, तब ना जाने किस दुखद की छाया मुझे घेरने लगती थी, जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था। वहीं विंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती है, इससे बहुत प्रयत्न करके भी मैं समझ ना पाती थी। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन ऊधम मचाती रहती, पर मुझे तो माँ ने न मर जाने की आज्ञा थी और ना ही आंखें निकाल लेने का भय दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं हैं? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं। उनका संक्षिप्त है से ना विंदा की समस्या का समाधान हो सका और ना ही मेरी उलझन सुलझ पाई। विंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था
मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। 2 पैसों में आने वाली खंजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मड़े और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुर्बल हाथ पैर ना जाने किस अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे। कहीं की से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, परचित उसे भय में बदल देता था। और विंदा की आंखें तो मुझे पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में? पूछने पर विंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ कण मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है और जो बहुत सज धज से घर में आती है वह विंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती। इसी से मैंने सोच कर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे भी ना नई रहेंगी और ना डांटेंगी। विंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेट कर जाते और नई अम्मा को बंद पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी। अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था, पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठा। अतः उसी रात को मैंने माँ से बहुत अनुनयपूर्वक कहा, तुम कभी तारा ना बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी ना पाई थी कि मैंने अवकुंठित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया। नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएंगी और फिर मेरा दूध, बिस्किट, जलेबी सब बंद हो जाएगी और मुझे भी बंदा बनना पड़ेगा। माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उसकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी। विंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं अपरिचित हो चुकी थी। गर्मी की दोपहर में मैंने विंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा था। चौके के खंभे से दिन भर बंधा पाया था और भूख से मुरझाए मुख के साथ साथ पैरों नई अम्मा की ओर खटोले में सोते मोहन पर पंखा चलते देखा था। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध का अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला, मोटा और घुंघराला बाल निकलने पर भी दंड विंदा को मिला। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल ना सकने वाले उलझे दियलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे।
जब पंडिताइन चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखरा कर उनके स्थान पर बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया, तो मुझे रुलाई आने लगी। पर बिंदा ऐसे बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के ही हों। और एक दिन याद आता है, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। बिंदा ने नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी अवश्य, पर वह उसकी उंगलियों से छूटकर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देखकर मैं तो हतबुद्धि सी हो रही। पंडिताइन चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, ये समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छुपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा। उसे मैं अपने घर में खींच अवश्य लाई, पर ना तो ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी और ना ही छिपने का स्थान खोज सकी। इतने में दीवारें लांग कर आने वाले पंडिताइन चाची के उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाएं रौंद दी। इसी से हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थीं। कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसे बैठी रही मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आंख मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेश वाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई ये बताना कठिन है। पर इतना तो मैं जानती ही हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में ना क्षमा का स्थान था, ना अपील का अधिकार। फिर कुछ दिन तक मैंने बिंदा को घर और आंगन में काम करते नहीं देखा। उसके घर जाने पर माँ ने मुझे रोक दिया था, पर वे प्रायः कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थी। बहुत खुशामद करने पर रुकैया ने बताया कि उस घर में महारानी आई हैं। क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती? पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूंसकर हंसी रोकने लगी। जब मेरे मन का कोई समाधान ना हो सका, तब मैं एक दिन दोपहर को सभी की आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी। आंखें गड्ढे में घुस गई थीं। मुख दानों से भर कर न जाने कैसा हो गया था और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। डॉक्टर, दवाई की शीशियाँ, सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछौने के चारों ओर चक्कर काटते बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है, यह मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास जाकर खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया
कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर खंड में रहती हैं, शायद चेचक के डर से। सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती है। उसके बाद फिर बिंदा को मिलन संभव ना हो सका, क्योंकि मेरी इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी थी। एक दिन सवेरे ही रुकैया ने उनसे ना जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार बार आँख पोंछती हुई बिंदा के घर चल दी। जाते जाते वे मुझे बाहर ना निकलने का आदेश देना नहीं भूली थीं। इसी से इधर उधर से झांक कर देखना आवश्यक हो गया। रुकैया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम न थी, परंतु वह विशेष अन्वय विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी, और उससे अन्वय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता था। अतः खिड़की से झांक कर मैं विंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी, और इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है, और हो रहा है तो किसका, आदि प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगे। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मर कर तारा बन जाएंगी। बैठ ना सकने वाला मोहन का विवाह संभव नहीं। यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुंची कि विंदा का विवाह हो रहा है, और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस अपमान से आहत मेरा मन सब गुड़ियों को साक्षी बनाकर विंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। कई दिन तक विंदा के घर झांक झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से ना लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई है। उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारों के आसपास फैले छोटे छोटे तारों में विंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था। तब से कितना समय बीत चुका, पर विंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। बस इतनी सी थी ये कहानी। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और कहानियों और कविताओं के लिए। धन्यवाद।